नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो 16 तारीख को पेपर था आपका हिंदी का, तो आपने मिलाया होगा कि 100% जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिया था उसी में से सारे के सारे आपके क्वेश्चन आए होंगे। तो अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं आपके, उनकी सारे आपको प्रश्न पत्र ही मिल जाएंगे और नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचेगी। इसीलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और बिना कट किए बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदी का पेपर 2 कॉपी वही आया था जो मैंने आपको बताया था, और मैंने आपसे बोला भी था अगर यही पेपर आए तो कमेंट में हाँ ज़रूर बोलें। तो देखिए बच्चों, गणित का पेपर है जो कि हिंदी माध्यम, ठीक है, और 2024 से 25 के बीच का सत्र है। अर्धवार्षिक अपनी परीक्षा है, कक्षा 7वीं का पेपर है। पूर्णांक इसमें 60 रहेंगे बच्चों, और समय इसका टोटली 2.5 घंटे का रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपको हिंदी का पेपर बताया था, पूरा का पूरा पेपर इसी में से आया था जो मैंने आपको बताया था। और ऐसे ही मैथ्स का पेपर है जो आपका ओरिजिनल है बच्चों, बिल्कुल भी इसको मजाक में ना लें, क्योंकि अगर आपने सीरियस ले लिया तो आपके टोटल 60 में से पूरे 60 मार्क्स आएंगे। तो इसीलिए पेपर को सीरियस ज़रूर लें। और जैसे कि आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल में जाके सबसे पहले पार्ट 1 देखें, क्योंकि उसमें 1 से 10 तक के रिक्त स्थान और विकल्प हैं जो कि आपको ज़रूर करके जाना है। 10 नंबर के हैं, और बाकी जो 11 से प्रश्न हैं 26 तक के, वो सारे सेकंड पार्ट यानी कि इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे हम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक के जितने भी वीडियोस थे वो पार्ट 1 में बताए हैं मैंने। जितने भी प्रश्न थे इस वीडियो के माध्यम से अति लघु उत्तरीय प्रश्न करना है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क्स के हैं और 11 से 16 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले इसका 11वां प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है? ऐसे दो पूर्णांक लिखिए जो ऋण 8 से बड़े हों लेकिन 12 से छोटे हों। ठीक है, चलिए इसका प्रश्न देखते हैं 11वें का। तो 8 से बड़े एवं 12 से छोटे पूर्णांक क्या क्या हैं? ऋण 7 से 11 तक होंगे। दो पूर्णांक 5 और 6 हैं। कितने बच्चों? 5 और 6। तो यहाँ से यहाँ तक आपका उत्तर हो जाएगा 11वें का। ठीक है, चलिए आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, यानी कि वीडियो को आप रोक लीजिएगा फिर उसमें से लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 12वां। निम्नलिखित कथन में से समीकरण बनाइए। जैसे कि एक संख्या से 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं उसी प्रकार। माना संख्या x है, अतः 8x धन 4 बराबर 60 समीकरण है। तो इस प्रकार बच्चों आपको यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा कर देना है 12वें प्रश्न में। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा तो इसका हल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13वां। कौन सा? 13वां, जिसमें 9 किस संख्या का 25% है? तो इसमें माना x का 25% 9 है। x बराबर 25/100 बराबर 9 बराबर x बराबर 900/25 बराबर 36। तो यहाँ से यहाँ तक ये प्रश्न है, यहाँ से यहाँ तक 13वें का हल है, आपको कर देना है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 14वां। ऋण 2/13 भागित 1/7 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए 14वां प्रश्न क्या हो जाएगा? ऋण 2/13 भागित 1/7 बराबर ऋण 2/13 गुणित 7/1 बराबर 14/13। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों यहाँ से यहाँ तक 14वीं का आंसर आपको कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 15। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो चलिए वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? पाई डी बराबर 22/7 गुणित 10, 3.14 बराबर 3.1 सेंटीमीटर। तो इतना प्रश्न जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 15वें का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 16। क्या रहेगा? यदि m बराबर 2 हो तो व्यंजक m ऋण 2 का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार आपको कर देना है m ऋण 2 बराबर 2 ऋण 2/0। तो इस प्रकार आपको इतना लिख देना है। ठीक है, तो 16वां प्रश्न अपना कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं 17 से 22 तक के जितने प्रश्न हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक का है।
तो प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, 25 बच्चों की कक्षा में 8% बच्चे वर्षा में भीगना पसंद करते हैं। वर्षा में भीगने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए, तो 17वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 25 का 8% भीगना पसंद करते हैं। 25 कट गया, ठीक है, फिर गुणित 8, फिर 100, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर करके 2 बच्चे आएंगे। कितने बच्चे आएंगे बच्चों? 2 बच्चे, ठीक है। तो अपना आंसर 17वें का कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार देखिए प्रश्न नंबर 18वां, समीकरण हल करना है। समीकरण ए है ऋण 2 कोष्ठक के अंदर x धन 3 बराबर 8। तो चलिए समीकरण देखते हैं कैसे हल करना है। आप देख सकते हैं, ऋण 2 कोष्ठक के अंदर x धन 3 बराबर 8, x धन 3 बराबर 8 ऋण 2 बराबर ऋण 4, x बराबर ऋण 4 ऋण 3 बराबर ऋण 7 उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपको यहाँ से यहाँ तक इतना 18वीं का आंसर कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 19वां। तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। चलिए, यदि एक कोण दूसरे कोण का दुगना है और ये दोनों पूरक हैं तो दोनों कोण का माप ज्ञात करना है। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रकार आपको 19वां प्रश्न करना है, जैसे कि दिया है, माना दूसरा कोण x है, पहला कोण 2x होगा, तो x धन 2x बराबर 90, 3x बराबर 90, दूसरा कोण x बराबर 90/3 बराबर 30, पहला कोण 2x 30 बराबर 60 अंश होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक आपको इतना 19वें में लिख देना है। तो आप इतना लिख दीजिएगा। इसके बाद 20वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए, ऋण 3 और ऋण 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 20वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऋण 3 और ऋण 2 ज्ञात करने के लिए कैसे लिखना है, 3 गुणित 4 बटे 4 गुणित ऋण 2 गुणित 4/4 के बीच की भिन्न होगी, और ऋण 12/4 और ऋण 8/4 के बीच ऋण 11/4 ऋण 10/4 ऋण 9/4 है। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ से यहाँ तक आपको 20वें प्रश्न का आंसर लिख देना है। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 21वां। तो यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 75 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 15 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। और प्रत्येक प्रश्न बच्चों 3-3 नंबर का है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग 21वें में देख सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई 75 बटे यहाँ पे बराबर करके 1/5 15 गुणित ऊंचाई कर देनी है। फिर यहाँ पे ऊंचाई में 15 गुणित 2, फिर इस प्रकार काट के 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक कर देना है और 22वें प्रश्न का हल यही है। नेक्स्ट देखते हैं 21वें प्रश्न का हल था बच्चों। अब 22वां प्रश्न करना है। किसी आयत की लंबाई 2x धन 22 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3x सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस प्रकार कर देना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक कर देना है। तो अपना आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 2x धन बाई गुणित 3x, तो 6x स्क्वायर प्लस 3x बाय वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार 22वें प्रश्न का आंसर कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 23। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं अपने दीर्घोत्तरीय प्रश्न। 23 से लेकर के 26 तक के जितने भी प्रश्न हैं वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 4 प्रश्न हैं जिनमें 5-5 नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए 23वां प्रश्न है। यदि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था तथा यह प्रत्येक घंटे 2 डिग्री सेल्सियस की दर से कम होता है, तो दोपहर को 3 बजे तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए 23वां प्रश्न, इसका हल देखते हैं। तो इस प्रकार कर देना है, जैसे कि 1 घंटे में तापमान 2 डिग्री कम होता है तो 3 घंटे में 3 गुणित 2 बराबर 6 डिग्री कम होगा, अतः 3 बजे तापमान 10 से 6 बराबर 4 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इस प्रकार आप 23वें प्रश्न का हल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 24वां। 4 विभिन्न कक्षाओं
से विद्यार्थी की संख्या दी गई है, इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित करना है। जैसे कि कक्षा दी है, विद्यार्थियों की संख्या 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 70 120 90 और 100। तो चलिए इसका दंड आलेख बनाते हैं। तो किस प्रकार करना है इसको, आप इस प्रकार इसको दर्शा दीजिएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसी प्रकार आपको दर्शाना है इसको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सारा कर देना है और इसी प्रकार 24वां प्रश्न हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 26। तो प्रश्न नंबर 26 में क्या दिया है, सॉरी 25 रहेगा, अभी इसके पहले 24वां प्रश्न हुआ था, अब इस वीडियो के माध्यम से 25वां प्रश्न हो रहा है, इसके बाद 26वां और बाकी सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाके सबसे पहले पार्ट 1 देखें, उसमें 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्न हैं, फिर नेक्स्ट 11 से लेकर 26 तक के प्रश्न इस पार्ट में हैं। तो चलिए 25वें प्रश्न में है, एक पेड़ भूमि से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो 25वां प्रश्न करते हैं। चलिए बच्चों, तो 25वें प्रश्न को इस प्रकार आपको करना है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतना पूरा 25वां अपना प्रश्न है, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को पूरा कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए आप वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है अपना, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 26वां। एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 2 लाख, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। जनसंख्या घटने का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चलिए लास्ट प्रश्न है अपना, तो लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रकार आपको लास्ट प्रश्न को कर देना है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से करना है, ठीक है। इतना आप कर दीजिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से सारे के सारे आंसर्स कर लिए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में बच्चों, जो कि आपका इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी का पेपर है। तब तक के लिए, कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।